नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़ाउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम मा काना मुहम्मदुन अबा अहदिम मिर रिजालिकुम वलाकिन रसूलल्लाहि व ख़ातमुन नबिय्यीन व कानल्लाहु बिकुल्लि शैइन अलीमा। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम। मौला सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। मौजूद मोहतरम बुज़ुर्गों, दोस्तों, नौजवान भाइयों और अज़ीज़ों, सूरह अहज़ाब से आयत नंबर 40 की तिलावत का शरफ़ हासिल किया है, जिसमें हक़ ताला ने रसूल कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान ख़ातमियत नबुव्वत को बयान किया है। हम इससे इक्तिसाब फैज़ करते हुए आगे बढ़ेंगे। अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, मा काना मुहम्मदुन अबा अहदिम मिर रिजालिकुम। मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम्हारे मर्दों में से किसी के नसबी या जिस्मानी बाप नहीं हैं। वलाकिन रसूलल्लाहि व ख़ातमुन नबिय्यीन, और लेकिन आप अल्लाह के रसूल और आखिरी नबी हैं। व कानल्लाहु बिकुल्लि शैइन अलीमा, और अल्लाह ताला हर शय का इल्म रखने वाला है। इस आयत करीमा का शान नज़ूल अर्ज़ करके हम नामे नामी इसमें गिरामी मोहम्मद पर आ जाएंगे। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी फूफीज़ात और अपने आज़ाद करदा ग़ुलाम हज़रत ज़ैद बिन हारसा रदियल्लाहु ताला अन्हु की मुतलका उनसे बहुक्म खुदाबंदी निकाह कर लिया, जिस पर कुफ़ार मुशरिकीन वो आप पर तरह तरह के एतराज़ात, इल्ज़ामात और नौज़ बिल्लाह कुछ मनफी बात वो कहने वाले हो गए। और प्रोपेगेंडा क्या किया, चूँकि हज़रत ज़ैद बिन हारसा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुँह बोले बेटे भी थे, इनको आपने अपना मुतबन्ना बनाया था और आज़ाद करदा ग़ुलाम भी थे। तो प्रोपेगेंडा ये किया कि नौज़ बिल्लाह मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने ही बेटे की बीवी से निकाह कर लिया, अपने बेटे की बीवी से निकाह कर लिया। अब अल्लाह ताला की अपने हबीब अलैहिस्सलाम से कमाल मोहब्बत ये है कि एतराज़ वो रसूल कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कर रहे हैं, आप उस पर कोई जवाब मरहमत नहीं फरमाते। हक़ ताला ये आयत करीमा नाज़िल कर देते हैं, मा काना मुहम्मदुन अबा अहदिम मिर रिजालिकुम। मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम्हारे मर्दों में से किसी के बाप नहीं हैं, तुम्हारे मर्दों में से किसी के बाप नहीं हैं। कुजा ये कहना कि अपने बेटे की बीवी से निकाह कर लिया जब वो किसी मर्द के बाप हैं ही नहीं, तो ये एतराज़ ही वारद नहीं होता। और ये जवाब रब ताला ने कुरान की आयत बनाकर नाजिल फरमाया। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने 4 शहज़ादियाँ अता की।
4 बेटियां अता की, 2 या 3 बेटे मुख्तलिफ रवायत के मुताबिक अता किए। हज़रत अब्दुल्ला, हज़रत इब्राहीम और दूसरा नाम ताहिर है। और बाज़ रवायात में कहते अब्दुल्ला का नाम ही ताहिर भी है। ये बेटे अता किए। बेटे छोटी उम्र में दुनिया से पर्दा कर गए। उसे तिफलियत, बचपने की उम्र कहा जाता है। ठीक है, अरबी में छोटा बच्चा तो तिफल है, थोड़ा बड़ा हुआ गुलाम है, कुछ बड़ा हुआ वलद है, जवान हुआ शबाब है, शाब है, बुढ़ापे को आया तो शेख और शैब है। मेरी बात समझ आ गई? हर उम्र के लिए कुरान करीम ने अलग अलग लफ्ज़ रखे। जवानी से अगला मरला रजुल का है, रजुल, फिर बुढ़ापे का। ठीक है, तो कुरान ने बड़ा वाज़े और 2 टोक फरमा दिया, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम्हारे मर्दों में से किसी के बाप हैं ही नहीं, लिहाजा आप पर ऐसा कोई एतराज़ वारद करना कि आपने अपने बेटे की बीवी से निकाह कर लिया, ये तो रवा ही नहीं और किसी तरह जायज़ नहीं है। ये है इस आयत का शान नज़ूल। और दूसरा, इसमें रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान ख़ातमियत नबूवत को बयान कर दिया। इंशाअल्लाह आज जुमे के मौके पर उस पर बात करेंगे। इसके बाद ये जान लीजिए, कुरान हकीम में 4 मुकामात पर रसूल कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नामे नामी इसमें गिरामी मोहम्मद आया है। एक तो यही आयत है सूरह अहज़ाब आयत नंबर 40, मा काना मुहम्मदुन अबा अहदिम मिर्रिजालिकुम, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम्हारे मर्दों में से किसी के बाप नहीं है। इसके बाद सूरह फतह उसकी आखिरी आयत 29वीं आयत है, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह वल्लज़ीना माहू इला आखिर आया, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं। और उसके बाद सूरह मुहम्मद में आयत का नंबर है 2, बिमा नुज़्ज़िला अला मुहम्मदिन, बिमा नुज़्ज़िला अला मुहम्मदिन, उस पर ईमान लाए जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल किया गया। और चौथा मुकाम है सूरह आल इमरान आयत है 144, मा मुहम्मदुन इल्ला रसूल, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सरापा रसूल है, सरापा रसूल है। गोया आपकी पहली पहचान, आपकी पहली शनाख्त, आपका पहला तारुफ, कुरान ये कहता है कि आप रसूल ही हैं, आप रसूल ही हैं, अल्लाह के भेजे हुए हैं। अब ये बड़ी अजीब बात है, अल्लाह ताला का नामे नामी इसमें गिरामी अल्लाह, अलिफ लाम लाम हे, 4 हरूफ है। कितने हरूफ हैं? बोल लें, 4 हरूफ अल्लाह के। अल्लाह ताला ने अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए जिस नाम को चुना, मुहम्मद, मीम हा मीम दाल, उसके भी 4 ही हरूफ हैं, उसके भी 4 ही हरूफ हैं। रब ताला के नाम के 4 हरूफ अल्लाह जमा कर दें तो रब ताला का जाती नाम, रब ताला का जाती नाम। इन हरूफ को जुदा जुदा करते जाएं, एक एक करके हटाते जाएं, तब भी रब ताला की जात पर दलील बनती है। अल्लाह अलिफ उतार दे, लिल्लाह
माना है अल्लाह ही के लिए, अल्लाह ही के लिए। एक लाम उतार दे, लहू उसी के लिए, लहू उसी के लिए। और अगर दूसरा लाम भी उतार दे, हू वही, हू वही। अब आ जाए नाम मुबारक मोहम्मद। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़ाती नाम। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मैं ज़मीन वालों के लिए मोहम्मद हूँ और आसमान वालों के लिए अहमद हूँ। आसमान वालों के लिए अहमद। मोहम्मद वो ज़ाते बाबरकात जिसकी हमेशा तारीफ की जाए, वो ज़ात जिसकी कसरत से तारीफ की जाए, वो ज़ात जिसकी बार 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 तारीफ की जाए, उसका नाम मोहम्मद है। पहला मीम उतार दें, हमद बामाना। हमद कहते हैं अल्लाह ताला की तारीफ को, अल्लाह ताला की तारीफ, हमद। हा उतार दें, मद, अलिफ मद। समझ आ गई ना, अलिफ मद। मद का माना होता है जो लंबा साया करे, गोया आपकी रहमत सारी कायनात पर साया फिगन। और दाल, मीम भी उतार दे, दाल। दाल कहते हैं दलील को, दाल कहते हैं दलील को। तो रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ाते अक़दस सरापा तौहीद रबूबियत पर दलील क़तई है, तौहीद रबूबियत पर दलील क़तई रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ाते अक़दस। और ये बात मैं कई बार अर्ज कर चुका हूँ, रसूल कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयाने तौहीद के लिए कोई मौजज़ा नहीं दिखाया, जबकि सारे नबी सारे रसूल मौजज़ा दिखाते रहे बयाने तौहीद के लिए, अपनी नबुव्वत और अपनी रिसालत की दलील के लिए। वाहिद रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ाते अक़दस है, आपने मौजज़ा नहीं दिखाया जब पहली मर्तबा कोहे फारान पर खड़े होकर आपने दावत तौहीद और रिसालत दी। आपको झुटलाया गया तो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी हयात तय्यब, अपना बचपन, अपना लड़कपन, अपनी जवानी और 40 साल तक की उम्र मुबारक, इसे हक ताला की तौहीद बनाकर बयान किया। जुटलाकर जाने वाले और फल बोलते हुए जा रहे हैं और रसूल कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन्हें बुला रहे हैं, ये फरमाकर फ़क़द लबिस्तु फ़ीकुम उमरन मिन क़ब्ल ही अफ़ला ताक़िलून। मुझे जुटलाकर जा रहे हो, मैंने हयात तय्यबा का एक अरसा तुम्हारे अंदर बसर किया है, क्या तुम में अकल नहीं है? क्या तुमने मेरा बचपन नहीं देखा, मेरा लड़कपन नहीं देखा, मेरी जवानी नहीं देखी, आज 40 साल तक की उम्र ये नहीं देखी कि मुझे जुटला रहे हो? मेरी बात समझ आ गई? तो आपने अपनी हयात तय्यबा के 40 सालों को रब ताला की तौहीद पर दलील के तौर पे पेश किया। अब आ जाएं इस नामे नामी, इसमें गिरामी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के थोड़े से फ़ज़ाइल पर। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने
खुद जो अपने अस्माए गिरामी अहादीस में बयान किए हैं, उनमें इरशाद फरमाया, मैं मोहम्मद हूँ, मैं अहमद हूँ, मैं माही हूँ, मैं हाशिर हूँ, मैं आकिब हूँ, मैं आकिब हूँ। मुल्ला अली कारी वो रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अस्मा के बयान में कहते हैं कि मोहम्मद को अहमद पर मुकद्दम किया गया है, क्योंकि मोहम्मद अहमद से ज़्यादा ज़ाहिर और ज़्यादा मशहूर है। और इमाम अबू नुऐम ने रवायत किया है कि मखलूक को पैदा करने से 2000 साल पहले आपका नाम नामी इसमें गिरामी मोहम्मद रखा गया था। कितना अर्सा पहले? मखलूक को पैदा करने से 2000 साल पहले। और फिर हज़रत काब अल अहबार वो रवायत करते हैं कि अर्श के पाए पर, सातों आसमानों पर, जन्नत के महल्लात पर, जन्नत के बाला खानों पर, हूरों के सीने पर, जन्नत के दरख्तों पर, जन्नत के दरख्तों के पत्तों पर, सिदरतुल मुंतहा में और फरिश्तों की आंखों के दरमियान मोहम्मद लिखा हुआ है। मोहम्मद लिखा हुआ है और इस नाम को तमाम नामों पर फजीलत हासिल है। इमाम अबू नुऐम रवायत करते हैं, हदीस कुदसी है, रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह ताला फरमाता है कि मुझे अपनी इज्जत व जलाल की कसम, जो शख्स तुम्हारे नाम पर नाम रखेगा, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया जा रहा है, मुझे अपनी इज्जत व जलाल की कसम, जो शख्स तुम्हारे नाम पर नाम रखेगा, मैं उसे जहन्नुम में नहीं डालूंगा। सुभान अल्लाह, मैं उसे जहन्नुम में नहीं डालूंगा। और दूसरी रवायत है कि जिसका नाम मोहम्मद या अहमद होगा, मैं इसको आग में नहीं डालूंगा। और इमाम दैलवी ने हज़रत अली मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रवायत किया है कि जिस दस्तरखान पर मोहम्मद और अहमद नाम का कोई शख्स होगा, जिस दस्तरखान पर मोहम्मद या अहमद नाम का कोई शख्स होगा, मैं इस घर को दिन में 2 बार पाक करूंगा। ये मोहम्मद नाम की बरकतें हैं, ये मोहम्मद नाम की फजीलतें हैं। इंशाअल्लाह कल इससे हम आगे चलेंगे। वमा अलैना इल्लल बलाग।